हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम दीपक चौधरी है और आज मैं फिर से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। लास्ट वीडियो हमारी इसी क्वेश्चंस को लेकर थी। अभी तो जो ये पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए होगी और अभी जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं करंट टाइम में केवीएस के, तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सभी एक तरीके से पूरा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या इसके अलावा आपका प्राइमरी लेवल के जितने भी एग्जाम्स है वो सभी कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। तो आप शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो होगा, हमने लास्ट आपको छोड़ा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जातिगत जनगणना कराने की कोशिश करी है। तो जातिगत जनगणना कराई है बिहार ने, याद रखिएगा किसने कराई है, बिहार के द्वारा कराई गई है जातिगत जनगणना। किसने कराई है, बिहार ने कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडिया हैड विच कंट्री हैव अडॉप्ट ए विजन स्टेटमेंट टू प्रमोट डिफेंस कोऑपरेटिव, यानी इंडिया के साथ में ऐसी दूसरी कौन सी कंट्री है जिसने डिफेंस को लेकर एक विजन रेडी किया है कि आने वाले समय में हम डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो इंडिया के साथ में जो कंट्री कोलैबोरेट कर रही है वो कर रही है इजराइल। ठीक है, इजराइल इंडिया के साथ में काम कर रहा है और अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है उनको तैयार करने में मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें फोर्थ यानी चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन किया गया था। तो कौन सा है, हरियाणा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हरियाणा है तो अभी पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हो रहा है और कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी भारत का इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर वाज द शीतल सहस्ती फेस्टिवल, यानी शीतल सहस्ती फेस्टिवल कहां मनाया गया है भारत के अंदर, कहां मनाया है, ओडिशा में। कहां मनाया है, ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट बैखाओ उत्सव, यानी बैखाओ उत्सव जो है भारत के अंदर, बैखाओ फेस्टिवल कहां मनाया गया है, तो असम राज्य के अंदर। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम, असम राज्य के अंदर बैखाओ उत्सव मनाया गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर हैज मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो कार इंस्टॉल करती है, आप लोगों को सबको पता है। तो मारुति सुजुकी ने एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जिसकी एक तरीके से पावर प्लांट की जो क्षमता कहें, कैपेसिटी कितनी है, तो कितनी है, 20 मेगावाट। याद रखिएगा कितनी है, 20 मेगावाट। तो 20 मेगावाट का सोलर प्लांट है, ये कहां पर एक तरीके से इनोग्रेटेड किया है, बनाया गया है, तो हरियाणा के मानेसर, मानेसर में एक जगह, हरियाणा में एक जगह है मानेसर, जहां पर एनएसजी का भी एक हेडक्वार्टर है। भारत की जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं एनएसजी, उसका भी हेडक्वार्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो मानेसर के अंदर। नेक्स्ट है आपका शूटर अवनी लाकरा, शूटर अवनी लाकरा जो कि ओलंपिक्स में शूटिंग करती हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, क्या जीता उन्होंने इस बार, गोल्ड मेडल। तो शूटिंग का एक वर्ल्ड कप होता है, उसको बोलते हैं ISSF। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि ISSF की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एंड एज द यूएन सेक्रेटरी जनरल, यानी अभी 2022 के अंदर यूएन सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है। तो हमारा आंसर है रबाब फातिमा। क्या नाम है, हमारा आंसर क्या है, रबाब फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नर हैज कन्फर्ड एन ऑनर डॉक्टरेट ऑन, तो रतन टाटा है जिनको डॉक्टरेट की एक तरीके से उपाधि दी गई है। ठीक है, तो किस स्टेट ने दिया है डॉक्टरेट की उपाधि रतन टाटा को, महाराष्ट्र ने। किसने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन कौन है, आप लोग सब जानते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कहां पर, इन्होंने नेशनल कस्टम एंड जीएसटी म्यूजियम को स्थापित किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो कहां पर क्या होगा,
गोवा के अंदर। याद रखिएगा, भारत का पहला जीएसटी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? गोवा के अंदर बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हु बिकम 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के ग्रैंड मास्टर जो 74th नंबर के हैं वो कौन बने, क्या नाम है उनका? उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। कौन है? राहुल श्रीवास्तव। तो आप मेरे को बताएंगे जो ग्रैंड मास्टर है ना, एक्चुअली में किस खेल में बनाए जाते हैं, किस स्पोर्ट्स के अंदर बनाए जाते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट, यानी किस स्टेट ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट स्कीम है किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? केरला ने। याद रखिएगा किसने लॉन्च की है? केरला। ठीक है। इसके बाद विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट, यानी दुनिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा है वो? मुंबई एयरपोर्ट। याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और भारत का एक एक तरह से स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, मुंबई उसकी क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो उन्मेष, उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहां मनाया गया है इस बार? उन्मेष इंटरनेशनल फेस्टिवल कहां मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा मेरे बच्चों, कहां मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंट्री टू स्टार्ट बालिका पंचायत, यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बालिका पंचायत को स्थापित किया गया है? बालिका पंचायत अब से वहां लगेगी। ठीक है, तो कहां पर है? कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो गुजरात ये झंडे गाड़ रहा है कि बालिका पंचायत को इसने स्थापित किया है, और अब से जिस तरीके से पंचायत गांव लेवल पर चलती थी वैसे बालिकाओं के लिए भी अलग से एक पंचायत लगेगी अब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन नाटो समिट, यानी ऐसी कौन सी कंट्री है, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन नाटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने नाटो समिट में पहली बार एक तरीके से क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो क्वेश्चन आंसर है आपका जापान। इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है विच एशियन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन नाटो समिट। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए तो फिर भी आप कहेंगे जापान। क्यों? क्योंकि जापान एशिया में पड़ता है, और नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, यानी अटलांटिक जो ओशियन है उसके आसपास जितनी भी कंट्री हैं वो बची हुई हैं, वो सब नाटो का ही एक भाग है। नेक्स्ट बात करें हम, who has launched a special 3-year skill based बैचलर डिग्री प्रोग्राम, यानी किसने 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है और किसके लिए किया है? दो क्वेश्चन बनते हैं, किसने शुरू किया है और किसके लिए किया है। तो किसने शुरू करा है? इग्नू ने शुरू करा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और किसके लिए शुरू करा है? अग्निवीर। अग्निवीर आप जानते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अंदर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं 4 साल के लिए, वो अग्निवीर हैं, और उनके लिए 3 साल का एक प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम चलाया जा रहा है इग्नू के लिए। ठीक है, इग्नू चला रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सर्विस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस, यानी किस सर्विसेज के अंदर भारत की जो प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है, ठीक है, तो ये किस सर्विस के अंडर चलाई जा रही है? भारत गौतम योजना। तो भारत गौतम योजना जो है, ठीक है, ये भारत की जो प्राइवेट ट्रेन चल रही है जिसको आप बोलते हैं वंदे भारत, तो वंदे भारत भारत गौतम योजना पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री मातृशक्ति, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, यानी भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना चालू की है? तो किसने करी है मेरे बच्चों? गुजरात ने करी है। किसने करी है? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्री रैंकिंग फर्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी ऐसी कौन सी कंट्री है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पर है? और क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है तो इंडिया कौन से नंबर पर है? तो पहले नंबर पर फर्स्ट रैंकिंग जो इस बार मिली है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, वो आइसलैंड को मिली है। किसको मिली है? आइसलैंड को मिली है। तो इंडिया किस नंबर पर है? इंडिया है आपका 135, 135वें नंबर पर, यानी भारत कितना शांत और कितना अशांत देश है आप लोग समझ सकते हैं इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट है आपका, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड टू बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट यानी फर्स्ट पोजीशन मिली है इस बार? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है आपका हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर के अंदर पड़ता है ये। कतर एक अरब कंट्री है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज जो है उसमें एक कतर आपकी कंट्री है, मुस्लिम देश है, और यहाँ पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जिसको फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट पोजीशन मिली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन इलेक्टेड द
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन, यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की ओर से परमानेंट मेंबर किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपका आंसर होगा रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। इनको भारत की ओर से यूएन में परमानेंट मेंबर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, यानी कौन सी सिटी है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में टॉप पर है? और वहां बात करें इंडिया की, ऐसी कौन सी सिटी है जो किस नंबर पर पड़ती है? तो एक्चुअली में जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है ना, ये हर देश की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, उसको काउंट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमें मिला है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और दिल्ली का नंबर 112वें नंबर पर आता है। दिल्ली का नंबर किस पे आता है? 112 नंबर पे आता है। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल G20 समिट। G20 समिट को भारत में कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी होस्ट कर रहा है? तो G20 समिट को भारत के अंदर होस्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर। कौन होस्ट कर रहा है? जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम एरिन 5 रॉकेट, यानी किसने इंडिया का GSAT, जो एक तरीके का सैटेलाइट है जो एरिन 5 रॉकेट के द्वारा एक तरीके से हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में एक स्थापित किया गया है। ठीक है, तो किसने करा है? क्वेश्चन बनता है कि करा किसने, किस देश की एक तरीके से स्पेस एजेंसी है जिसने ये काम किया है? तो आंसर है हमारा फ्रेंच कंपनी एरन स्पेस। फ्रेंच की कंपनी है एरन स्पेस, जिसने हमारा GSAT-24 को लो अर्थ हमारी अर्थ की जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द स्पीसीज ऑफ रेयर कार्निवोरस प्लांट, यानी दुनिया भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर रेयर कार्निवोरस प्लांट को खोजा गया है, फाउंड किया गया है? तो आंसर है हमारा उत्तराखंड। याद रखिएगा क्या नाम आंसर है हमारा? उत्तराखंड हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, हु वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती है इस बार? तो रणजी ट्रॉफी जीती है इस बार आपका मध्य प्रदेश, एमपी ने जीता है। तो रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? रनर अप रहा है मुंबई। तो आप आंसर बताइए कि जो रणजी ट्रॉफी है आपका, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स के बारे में बताता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज साओ जाओ? साओ जाओ फेस्टिवल क्या है, कहां मनाया गया है? साओ जाओ फेस्टिवल जो है इस बार गोवा के अंदर मनाया गया है। कहां मनाया गया है? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु टुक बोथ एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है हमारे, वो बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। कौन बने हैं मेरे बच्चों? सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसके बाद बात करें, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हनी टेस्टिंग लैब, यानी हनी टेस्ट, क्वेश्चन सिर्फ इतना, ये बाकी की लाइन ना ही पढ़े, आप इसको पढ़ें। हनी टेस्टिंग लैब कहां पर है भारत के अंदर? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि हनी टेस्टिंग लैब कहां पर है? हनी टेस्टिंग लैब जो है इस बार नागालैंड में बनाई गई है, और ये भारत की पहली लैब है। ठीक है, जहां पर टेस्ट किया जाएगा, हनी को बनाया जाएगा, उसकी अलग अलग किस्में बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेयर एनटीपीसी लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाया है। कहां पर बनाया है? कहां पर बनाया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में एक लेक है हुसैन सागर, हुसैन सागर के ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो तैर रहा है। इसको फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तैरता हुआ है, तैर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईरान एंड विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप, यानी ईरान के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स ग्रुप को अपनाना चाहती है? तो इस बार ईरान के साथ अपना रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना चाहता है कि इस बार मैं ब्रिक्स का क्या बनूं, मेंबर बन जाऊं। तो ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ना अभी 2022 में ब्रिक्स का समिट कहां पर हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। और 2023 में कहां पर होने वाला है? तो कहां पर होगा? ब्राजील के अंदर होगा। कहां होगा? ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट स्टार्टेड नारी को नमन योजना, किसने स्टार्ट की है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है आपका? हिमाचल प्रदेश।
इसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द फर्स्ट केस ऑफ पोलियो, यानी दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर पोलियो का पहला केस मिला है, और ऐसा केस मिला है जो पहले पोलियो उस देश से खत्म हो चुका था, और खत्म होने के बाद बहुत सालों के बाद में पहली बार पोलियो का केस मिला है। तो आपका आंसर है मेरे बच्चों अमेरिका। क्या नाम है उसका? अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई ने इस बार किसको टाइटल स्पॉन्सर अपॉइंट किया है, बनाया है? तो इस बार इंडियन टीम का साथ देने के लिए आ रहे हैं मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड इस बार टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे इंडियन टीम के, बीसीसीआई के। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीव इंटरनेशनल स्पेस सेंटर 2024, यानी 2024 तक ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को छोड़ देगी? तो आपका आंसर है रशिया। क्या आंसर है आपका? रशिया। तो भूलना नहीं है बिल्कुल, क्या ना आंसर है? रशिया। रशिया ने कहा है कि 2024 तक वो अपना इंटरनेशनल जो स्पेस सेंटर है उसको छोड़ देंगे, अलग से स्पेस सेंटर बनाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं या इस साल जो एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ही करंट अफेयर सबसे ज्यादा अपना अपना अलग ही एक रोल प्ले करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीएस के अंदर अच्छे नंबर आए, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और नोट डाउन करें और एग्जाम देने जाएं। और इस बात की गारंटी है, अगर आप यहाँ से देके जा रहे हैं ना, पढ़ के जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन बहुत रेयर चांस होंगे जो बच जाएं, नहीं तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो आगे हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में हम लोग आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।